हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। यहाँ पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी हुआ है और इस अधिसूचना में जो विषय है वह है सभी सरकारी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल। तो यहाँ टाइम टेबल को मॉडल टाइम टेबल कहा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है टाइम टेबल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल जारी किया जा रहा है। यह दिनांक 1/12/2023 से प्रभावी होगा। विभाग ने दिनांक 1/12/2023 से मिशन दक्ष प्रारंभ किया है, जिसमें कमजोर बच्चों की विशेष कक्षाएं चलानी जानी है। तो ये जो टाइम टेबल चेंज हुआ है, यह कहकर चेंज हुआ है कि शिक्षा विभाग ने 1 दिसंबर 2023 से मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों को पढ़ाने का निर्णय ली है और उसके अनुसार ये टाइम टेबल में चेंजिंग हुआ है। तो ये रिकॉर्ड टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हम। तो विद्यालय अनुसरण व्यवस्था के अस्थायित्व लाने के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 40,000 विद्यालयों का परीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। विद्यालय निरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में भिन्नता है, अपितु प्रत्येक कक्षा पीरियड की अवधि में भी अंतर है। दोपहर की भोजन घंटी में भी एकरूपता नहीं है। उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत रखते हुए राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किए जाते हैं। तो जितने भी विद्यालय बिहार में हैं, चाहे वह मिडिल स्कूल है, चाहे हायर स्कूल है, चाहे माध्यमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, सभी का टाइम टेबल में निर्धारित किया जाता है। तो टाइम टेबल को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ टाइम टेबल देखिए, प्रारंभिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए विद्यालयों के समय सारणी सोमवार से शनिवार तक पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं 9 बजे आपको क्या करना है। तो 9 बजे विद्यालय खुलने का समय है। 9 से 9:30 प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम और ड्रिल जैसी जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। यानी चेतना सत्र का प्रारंभ 9 से 9:30 के बीच में। उसके बाद 9:30 से 10:10 तक पहली घंटी चलेगी। 10:10 से 10:50 तक दूसरी घंटी। इसी प्रकार से चौथी घंटी जो है 11, 11:30 से 12:10 PM तक चलेगी। उसके बाद मध्यांतर हो जाएगा 12:10 से 12:50 तक। यानी कि यहाँ पर 40 मिनट का जो है मध्यांतर होता है, जिसमें बच्चे खाना खाते हैं। उसके बाद पांचवी घंटी, जो अगली घंटी मध्यांतर के बाद जो अगली घंटी स्टार्ट होगी वो हमारी होगी पांचवी घंटी 12:50 से 1:30 तक। उसके बाद में जो अगली घंटी होगी छठी घंटी, वह 1:30 बजे से लेके 2:10 PM तक। और यहाँ सातवीं घंटी 2:10 से यहाँ 2:50 तक। और आठवीं घंटी भी यहाँ होगी 2:50 से 3:30 बजे तक। ये जो पहले का टाइम टेबल था उससे भिन्न है, क्योंकि पहले का टाइम टेबल जो था वह 3 बजे तक ही शैक्षणिक कार्य के लिए टाइम टेबल था। उसके बाद खेल कूद या अन्य कार्यों के लिए 4 बजे तक विद्यालय खुले रहते थे। लेकिन यहाँ पर टाइम टेबल में बहुत ही चेंजिंग हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में छुट्टी जब होगी तो 3:30 बजे, वह केवल छात्र छात्राओं के लिए छुट्टी होगी। यहाँ पे टीचर के लिए अभी छुट्टी नहीं है, ये बड़ी बात है। दूसरा चीज है कि 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेगी। वो जो कमजोर बच्चे, जिनको 5 बच्चों को आपने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, उनकी जो मिशन दक्ष के तहत जो कक्षाएं चलेंगी वो आपको 3:30 बजे से 4:15 तक। तो काफी टाइम आपको विद्यालय में देना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ आगे चलते हैं। 4:15 के बाद क्या होने वाला है। तो 4:15 के बाद भी आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तो 4:15 से 5 बजे तक वर्ग 1, 2 के बच्चों को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना है। आपको होमवर्क को चेक आपको वही करना है, और वो भी 4:15 से 5 के बीच में। एवं मिशन दक्ष के बच्चों को प्रोफाइल तैयार करना है, ये भी आपको काम मिल गया है। उसके बाद में मिशन दक्ष की विशेष कक्षा लेना है। साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं का प्रोफाइल तैयार करना है। यहाँ पर साप्ताहिक मूल्यांकन आपको लेना है। तो आपकी छुट्टी 5 बजे तक होगी। उसके बाद जो है शिक्षकों की छुट्टी जो है वह 5 बजे होगी। यह एक पहली दफा हम देख रहे हैं। हम तो 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लगभग 2003 से ही विद्यालय में, लेकिन ऐसी 5 बजे तक हमने कभी विद्यालय नहीं किया। 4 बजे तक हार्डली विद्यालय होता था, लेकिन ये पहली दफा मिशन दक्ष के तहत
कह लिया जाए तो 5 बजे तक जो है शिक्षकों को विद्यालय में रहना है। इसके अलावा 5 बजे के बाद यदि वैसे शिक्षक जो बीएलओ कार्य करते हैं तो उनको 5 बजे के बाद अपना बीएलओ कार्य करना है, यानी कि पूरी तरीके से आपको अब रेस्ट मिलने वाली नहीं है। यह शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है और उसके अनुसार ये जो है शिक्षकों को अब 9 से जो 4 होते थे विद्यालय वो 9 से अब 5 हो गए हैं और बहुत सारा काम आपके जिम्मे है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं तो अगला है कि नंबर 1 में राज्य के सभी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ही काम करेंगे और विद्यालय खोलना और बंद करना सुनिश्चित करेंगे। राज्य के जितने भी स्कूल है प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक जो भी विद्यालय हैं वो समय सारणी जो उपरोक्त जो ऊपर में दिया गया है उसके अनुसार ही काम करेंगे और विद्यालय को खोलेंगे या बंद करेंगे। यानी 9 बजे विद्यालय को खोलना है और आपको 5 बजे ही विद्यालय को बंद करना है। दूसरा पॉइंट है, देखिए किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से उपरोक्त विद्यालय समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोई भी एचएम हो चाहे प्रभारी प्रधानाध्यापक हो वो अपने से समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध विभाग जो है शिक्षा विभाग वह कठोर कार्रवाई करेगी। यहाँ पर तीसरा नंबर में है, यदि विद्यालय में किसी कक्षा में बोर्ड सेंटअप परीक्षा ली जा रही हो और अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, अन्य कक्षाओं का अध्यापन कार्य चलते रहना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई जो भी वहां के एचएम होंगे, तो यदि बोर्ड का सेंटअप हो और वहां पर पढ़ाई भी हो तो किस तरीके का माहौल आपको क्रिएट करना है वहां पे, अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है। तो ये बड़ी बात है कि जिस स्कूल में बोर्ड का सेंटअप होगा उसकी जो अन्य कक्षाएं वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हो सकता है जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल में देखे हैं कि जब बोर्ड का सेंटअप होता है तो उसकी जो सभी जो कक्षाएं हैं वो सुबह में स्टार्ट हो जाती है, 10 से पहले कक्षाएं हो जाती हैं ताकि वहां पर शांति व्यवस्था कायम रखा जा सके। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि बाकी जब कक्षाएं चलेंगी सरकारी स्कूल में जहाँ भवनों की कमी भी होती है तो वहां पर किस तरीके से एचएम इसको अपने स्तर से समायोजन करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। अगला फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं तो शनिवार को विद्यालय पूरे दिन गतिविधि रहेगी, भोजनावकाश तक अध्यापन कार्य होगा और भोजनावकाश के बाद जो है अभिभावकों के साथ बैठक और बाल संसद आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ शनिवार का एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि शनिवार का जो विद्यालय हाफ चलता था, हाफ डे चलता था, वह विद्यालय अब फुल डे में तब्दील हो गया है। यानी कि शनिवार को आपको जो है वह छुट्टी नहीं रहेगी, आपको शनिवार को पूरा दिन काम करना है। 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल चलेगी। हमने देखा है कि सैटरडे को जिस भी विभाग में सैटरडे को फुल टाइम होता है उसमें को जो है सेकंड सैटरडे को छुट्टी और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी रहती है, यानी कि संडे और सैटरडे 2 दिन अवकाश होता है। लेकिन क्या इस विभाग शिक्षा विभाग में भी ये हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि यदि आप फुल डे सैटरडे को करते हैं तो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, तो संडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक इसका विभाग से कोई लेटर नहीं है, तो यहाँ पर विभाग यही कह रहा है कि शनिवार को आपका जो फुल डे टाइम जो है वह चलेगा विद्यालय 9 से 5। अगला है कि संस्कृत बोर्ड विद्यालय और राजकीय उर्दू विद्यालय के उपरोक्त मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। यह केवल हिंदी विद्यालय के लिए ही नहीं है अपितु संस्कृत विद्यालय और जो राजकीय उर्दू विद्यालय है उनके लिए भी यही टाइम टेबल रहेंगे, सबको 9 से 5 करना है। छठा है कि मिशन दक्ष के तहत कक्षाएं उपरोक्त सारणी के अनुसार ही ली जाएंगी। मिशन दक्ष के तहत जो कक्षाएं हैं जो ऊपर में सारणी दिया हुआ है, टाइम टेबल दिया हुआ है, 9 से 5 दिया हुआ है, उसी के अनुसार कक्षाएं चलेंगी। तो ये है हमारा शिक्षा विभाग का लेटर। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना 28 तारीख को यह लेटर जारी हुआ है। अब देखना है कि क्या इस पर संघों का रिएक्शन होता है, टीचरों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं 2023 में। जब से के पाठक आए हैं तब से ये काफी शिक्षा में बदलाव देखने को, अप्रत्याशित जिसको बदलाव देखा जाए वो हुआ है। आई थिंक वीडियो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
इसके अलावा यदि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक है, उस पर जाके क्लिक करें, आप तैयारी करें। साइंस का तैयारी, सामान्य ज्ञान का तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज तक बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।